दिल्ली में आज कोरोना के 249 केस सामने आए हैं। 13 जून के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा केस रिकॉर्ड किए गए हैं। मुंबई में भी 3 दिन से लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और आज मुंबई में 750 से ज्यादा पॉजिटिव केसेस मिले। लेकिन सबसे ज्यादा खतरा इस वक्त ओमिक्रॉन से है। आज 25 दिसंबर है, क्रिसमस की रात है और कुछ ही घंटे बाद उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू भी लग जाएगा और ऐसा अगले एक हफ्ते तक तो होना ही है। नहीं तो 1 तारीख को भारत के सामने नया साल नहीं बल्कि ओमिक्रॉन का अंबार होगा। ब्रिटेन और अमेरिका की रिपोर्ट से यह कंफर्म हो गया है कि अभी तक इससे हाई स्पीड वाला वायरस नहीं आया है। अल्फा, डेल्टा और अब ओमिक्रॉन, नए वेरिएंट ने नए साल से पहले अमेरिका की हालत खराब कर दी है। 3 हफ्तों में ओमिक्रॉन का डराने वाला डेटा सामने आया है। नए साल से पहले वीकेंड पर अमेरिका में हर तीसरा पॉजिटिव केस ओमिक्रॉन का निकल रहा है। अमेरिका के सभी 50 राज्यों में ओमिक्रॉन केस हैं। मरीजों की तादाद हर तीसरे दिन 2 गुना हो रही है। यह सब 1 महीने के अंदर हुआ है और अभी तो नए साल का मजमा लगना बाकी है। न्यूयॉर्क का टाइम्स स्क्वायर देखिए, इस चौराहे पर 31 दिसंबर की रात करीब 50,000 लोग जमा होते हैं। इस बार सिर्फ 15,000 की भीड़ की इजाजत होगी। कोरोना केस में ब्रिटेन नया रिकॉर्ड बना रहा है। 23 दिसंबर को 1,19,000 केस आए। 24 दिसंबर को 1,22,000 से ज्यादा केस आए। ब्रिटेन में 16 दिसंबर तक हर 20वां व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिल रहा था। अगले एक हफ्ते में हर 10वां व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिल रहा है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन ओमिक्रॉन का सेंटर बन चुकी है। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन अब संक्रमण के मामले में डेल्टा वेरिएंट की जगह लेने लगा है। After 2 years of this pandemic, कोरोना महामारी के 2 साल बाद मैं अभी ये नहीं कह सकता कि हम इससे उबरे हैं। मैं ऐसा कैसे कह सकता हूं जब ओमिक्रॉन यहाँ पर तेजी से बढ़ रहा है और हम सब ये जानते हैं कि इस नए वेरिएंट से हम सबको मिलकर लड़ना है। हमें ज्यादा सावधानी बरतनी होगी, खासकर बुजुर्गों के लिए। हम जानते हैं कि ये वक्त बहुत मुश्किल का है और लाखों लोगों के लिए मैं ये उम्मीद करता हूं कि इस बार क्रिसमस जो है वो पिछली बार से बेहतर होगा। than the last in this vital respect. क्रिसमस और नए साल के बीच पश्चिमी देशों में ओमिक्रॉन ब्लास्ट हो रहा है। भारत में भी ओमिक्रॉन के केस 23 दिन के अंदर 200 गुना बढ़ चुके हैं। ओमिक्रॉन के खतरे का लेवल समझिए, लोगों के बीच गंभीरता देखिए, क्योंकि सवाल है कि क्या ओमिक्रॉन कोरोना की तीसरी लहर लाने वाला है। 2020 में आए अल्फा वेरिएंट ने कम नुकसान पहुंचाया, लेकिन फरवरी 2021 तक भारत में 1,60,000 लोगों की मौत हुई। इसके बाद आए डेल्टा वेरिएंट ने भारत समेत पूरी दुनिया में बहुत बड़ी तबाही मचाई। मार्च 2021 के बाद अचानक मौत का ग्राफ बढ़ा और अब तक डेल्टा वेरिएंट 3 लाख से ऊपर जान ले चुका है। सरकार के मुताबिक अब तक भारत में कोरोना से करीब 4,80,000 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन अब ओमिक्रॉन तो डेल्टा से भी तेजी से फैल रहा है। दक्षिण अफ्रीका से निकलने के बाद ओमिक्रॉन 108 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। 26 से ज्यादा मौत की रिपोर्ट आ चुकी है। लेकिन अमेरिका में नए साल की तैयारी जारी है। लोग छुट्टियों पर निकल रहे हैं, एयरपोर्ट पर भीड़ देखी जा रही है। ऐसे में भारत सरकार की तैयारी क्या है, राज्य क्या कर रहे हैं, इंतजाम क्या है, ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट का लेवल क्या है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने नाइट कर्फ्यू से शुरुआत कर दी है और बाकी राज्यों ने भी यही कदम उठा लिया है। हरियाणा ने भी यही कदम उठाया है। गुजरात के 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू का ऑर्डर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ओमिक्रॉन को लेकर के अपनी फिक्र को जाहिर कर चुका है। चुनाव के दौरान होने वाली रैलियों पर पाबंदी की बात कही गई है तो चुनाव को टालने तक का सुझाव दे रखा है। ऐसे में ओमिक्रॉन की इमरजेंसी को आसानी से समझा जा सकता है। यूरोप और अमेरिका में ओमिक्रॉन का विस्फोट हो रहा है। डर है कि भारत में हालात खराब ना हो, इसलिए केंद्र सरकार ने 10 राज्यों में अपनी स्पेशल टीम भेजने का ऐलान किया है। इनमें उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र और कर्नाटक के साथ बिहार और केरल भी, पश्चिम बंगाल, झारखंड, पंजाब और मिजोरम भी है। केंद्र की ये टीम 3 से 5 दिन के अंदर राज्यों में डिप्लॉय हो जाएंगी और स्टेट हेल्थ एजेंसियों के साथ मिलकर काम करेंगी। ये टीमें उन इलाकों में जाएंगी जहां ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस मिले हैं, कोरोना के केस बढ़े हैं और वैक्सीनेशन की रफ्तार कम है। ओमिक्रॉन को रोकना सरकार का बड़ा एजेंडा बन गया है। केंद्र की ये टीम रोज शाम को 7 बजे अपने सुझाव, सलाह और जरूरतों के बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय को अवगत कराएगी। यानी ओमिक्रॉन वायरस की मॉनिटरिंग अब डे टू डे बेसिस पर होगी।
ये टीम टेस्टिंग के साथ होंगी, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और बाकी सर्वेलांस करेंगी, केस मिलने पर जीनोम सीक्वेंसिंग तेज करेंगी, वैक्सीनेशन की रफ्तार और इलाज भी देखेंगी। केंद्र सरकार को यह फैसला इसलिए लेना पड़ा क्योंकि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केसेस 400 के पार चले गए हैं और सबसे ज्यादा केसेस महाराष्ट्र और दिल्ली में ट्रैक किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन सेंचुरी लगा चुका है, दिल्ली में केस 100 के करीब पहुंच रहे हैं। गुजरात के साथ दक्षिण भारत का भी बुरा हाल है। तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में ओमिक्रॉन तेजी से बढ़ रहा है। राजस्थान में 43 मामले ओमिक्रॉन के सामने आए और उसमें सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इसमें से 28 मामले सिर्फ जयपुर से हैं और इनमें से अधिकांश लोग विदेश से आए लोगों के संपर्क में आने की वजह से कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से ग्रसित हुए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने समीक्षा बैठक बुलाई है और सभी सीएमएचओ को निर्देश दिए गए हैं कि जिन जिन जिलों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के लोग मिले हैं, जो पुष्टि हुई है, उनकी पूरी ट्रैवल हिस्ट्री चेक की जाए और साथ ही साथ उन लोगों को आइसोलेट किया जाए। दिल्ली के बाजारों पर पहरा लग रहा है। पिछले कुछ दिनों में सरोजनी नगर मार्केट से डराने वाली तस्वीरें आई हैं और इसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने नया ऑर्डर जारी किया है। सरोजनी नगर मार्केट में ऑड इवन वाला सिस्टम लागू कर दिया गया है। दुकानें अब बारी बारी से खुलेंगी। ये फैसला 25 और 26 दिसंबर के लिए लिया गया है। मुंबई में एक पैथोलॉजी लैब में 12 स्टाफ कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। लैब सील कर दी गई है। भारत में ओमिक्रॉन का पहला केस 2 दिसंबर को कर्नाटक में आया था। तब से लेकर आज तक सरकारी आंकड़ों के मुताबिक और नेशनल रिपोर्ट कहती है कि अब ओमिक्रॉन की ये संख्या 400 के पार जा चुकी है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि 3 हफ्तों के अंदर ये 200 गुना ज्यादा बढ़ रहा है। इसीलिए सचेत और सजग रहने की हर किसी को जरूरत है। महाराष्ट्र में पार्टियों पर बैन लग गया है। धारा 144 लगी है। क्रिसमस पर चर्च में क्षमता से सिर्फ 50% लोगों की ही एंट्री होगी। तो ओमिक्रॉन के मामले भी बढ़े हैं और अब जो है खासकर महाराष्ट्र में भी जो है नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। बावजूद इसके लोगों की लापरवाही बिल्कुल भी कम नहीं है और परिणाम इस तरह के हैं कि ज़्यादातर लोग जो है अब ग्रुप पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, जिसको लेकर खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। भारत में भी नए साल से पहले ओमिक्रॉन को गंभीरता से लेने की जरूरत है। ओमिक्रॉन का डर बढ़ इसलिए गया है क्योंकि ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट से 5 गुना ज्यादा तेजी से फैल रहा है। दूसरी लहर में डेल्टा जितना 100 दिनों में फैला था, उतना ओमिक्रॉन महज 15 दिन में फैल गया है। सबसे खतरनाक बात यह है कि इसके लिए जीनोम सीक्वेंसिंग जरूरी है क्योंकि आरटी-पीसीआर रिपोर्ट सिर्फ मरीज को पॉजिटिव बताती है। अमेरिका और ब्रिटेन के मुकाबले भारत के मेडिकल सिस्टम के लिए यह काम इतना आसान नहीं है। इस लिहाज से एहतियात और वैक्सीन ही इससे लड़ने का सबसे बेहतर तरीका है। भारत में अब तक 141 करोड़ से भी ज्यादा डोज लग चुकी है। दिल्ली में तो 100% वयस्क लोगों को सिंगल डोज लग चुकी है। अमेरिका और यूरोप के देश भी इस वक्त वैक्सीन और उसकी बूस्टर डोज लगाने पर जोर दे रहे हैं। जब तोहफे लेने के लिए वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन आप अपने चाहने वालों और अपने परिवार को कुछ दे सकते हैं, तो वो ये कि वैक्सीन दीजिए। इसलिए चाहे वो आपकी पहली डोज हो, दूसरी डोज हो या फिर बूस्टर, वैक्सीन लें ताकि अगले साल हम इससे बेहतर तरीके से त्योहार मना पाएं। ब्रिटेन दबाव में है, अमेरिका प्रेशर में है। ओमिक्रॉन तेज हो रहा है। डेल्टा ने पहले ही हालत बुरी की हुई है, लेकिन भारत के पास मौका है, अभी टाइम है। ओमिक्रॉन से बचा जा सकता है। महाराष्ट्र में नई गाइडलाइंस में सख्ती बरती जा रही है। जिम, स्पा, होटल, थिएटर और सिनेमा हॉल के लिए 50% कैपेसिटी तय की गई है, लेकिन दिन में बाजार की तस्वीरें हैरान करने वाली है। लोगों की संख्या यहाँ देखें, यानी हम इस वक्त दादर के सब्जी मंडी में मौजूद है। सुबह से यहाँ पे हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है सब्जियां खरीदने के लिए। रोजाना इसी तरह की स्थिति दादर की इस मंडी में रहती है। सोशल डिस्टेंसिंग का वायलेशन होता है और साथ ही साथ मास्क प्रॉपर तरीके से न पहनने वालों की संख्या भी अधिक है। कोविड-19 कोरोना का जो हमने पालन किए वही पालन अभी ओमिक्रॉन के बारे में भी करना है। ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन ले लो, मास्क लगा लो, भीड़ में मत जाओ। हम तैयार हैं, हमारी पूरी सिस्टम तैयार है।
दावे बहुत हैं, बातें भी बहुत हैं, लेकिन ओमिक्रॉन तो आ चुका है और इस बार बातों और दावों से कुछ नहीं होगा। ओमिक्रॉन को रोकना होगा, नहीं तो मेडिकल सिस्टम के नाम पर चाहे दुनिया की सबसे बेहतरीन फैसिलिटी क्यों न तैयार कर ली जाए, वायरस हराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। अमेरिका और ब्रिटेन की तस्वीरें हमारे सामने हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।